Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is macro environment part 1. मैक्रो का मतलब होता है वसी, बड़ा, और एनवायरनमेंट का मतलब हमें पहले से मालूम है माहौल, जो कि डिफरेंट फैक्टर्स और फोर्सेस पे डिपेंड करता होता है. डिफरेंट फैक्टर और फोर्सेस बन के इन्वायरमेंट बनाते हैं. तो अब हम देखेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है. ठीक है, तो मैक्रो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं. द लार्ज सोसाइटल फैक्टर्स डेट अफेक्ट माइक्रो इन्वायरमेंट. माशरे के वो बड़े बड़े अवामिल और कुव्वतें जो असरअंदाज होती हैं माइक्रो इन्वायरमेंट पे, सच एज डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक्स, नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स. मैक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली माशरे के वो अवामिल और अनासिर होते हैं जो माइक्रो इन्वायरमेंट पे असरअंदाज होते हैं, जिसके बारे में हम लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब वो अनासिर के नाम क्या क्या हैं हमें पता चला है. डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक्स, नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स. वी विल डिस्कस ईच फैक्टर वन बाय वन ब्रीफली. हम इन तमाम फैक्टर्स को वन बाय वन ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले हम अपना फैक्टर देखते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट. ठीक है, डेमोग्राफिक का मतलब होता है आबादियाती. ठीक है, आबादी से मुतल्लिक स्टडी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसको डेमोग्राफिक कहा जाता है. तो इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, आबादियाती माहौल, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन in the term of size, location, age, gender, occupation, financial position and other statistics is demographic study. All these demographic factors affect marketing abilities. इंसान की आबादी की जो स्टडी होती है इन द टर्म ऑफ साइज़, उनकी साइज़ के हिसाब से, उनकी लोकेशन, वो रहते कहाँ हैं, उनकी एज, उम्र, उनका जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन, काम क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, मालियाती पोजीशन क्या है, और बाकी अदाद शुमार जो होते हैं, जब इनकी स्टडी की जाती है तो इसको डेमोग्राफिक स्टडी कहा जाता है. आज दिस डेमोग्राफिक फैक्टर अफेक्ट मार्केटिंग एबिलिटीज़. ये जितने भी डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं ये मार्केटिंग एबिलिटीज़ पे असरअंदाज होते हैं. अदर फैक्टर्स इन डेमोग्राफिक विच मार्केटर मस्ट कंसीडर आर, और जो बाकी फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, जिनको मार्केटर को बहुत ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए वाइल दे आर प्लानिंग मेकिंग स्ट्रेटजी, इज़ नोन एज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि बढ़ती हुई आबादी, इस पे बहुत ज़्यादा इनको फोकस करना चाहिए. चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन, जो औरतों का रोल चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, उस पर काफ़ी चेक करना चाहिए. बेटर एजुकेटेड पीपल, आजकल के लोग बहुत एजुकेटेड हैं, इनके पास नॉलेज होता है हर चीज़ के बारे में, इंटरनेट अवेलेबल है. आप जो स्ट्रेटजी है देखभाल के बनाएं कि अब झूठी बातें या झूठी एडवर्टाइजमेंट नहीं चल सकती. यू हैव टू बी प्रिसाइज, और आपको सच हकीकत बतानी पड़ेगी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में. ग्रोइंग मिडिल क्लास इंक्रीज़ करती जा रही है, इसके बारे में मार्केटर्स को ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है. इंक्रीज इन डाइवर्सिटी, चेंजिंग आ रही है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उसके बारे में फोकस करना होगा कि मार्केट में डाइवर्सिटी हो रही है, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, लोगों में मुख्तलिफ रवैये आ रहे हैं, कल्चर चेंज हो रहा है, तो डाइवर्सिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसके बारे में मार्केटर्स को ध्यान रखना चाहिए. चेंजिंग फैमिली सिस्टम, हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम चेंज हो रहे हैं, लोग अलग रहते हैं, अब एक साथ इकट्ठे नहीं रहते. तो इन चीज़ों को देख के डेमोग्राफिक स्टडी करके मार्केटर्स को जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए. और ये जो फैक्टर्स हैं ये मार्केट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. अब जैसे हमने बात की मैक्रो इन्वायरमेंट जो है वो हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट पर असरअंदाज होते हैं. ये जितने भी फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट पर असरअंदाज होते हैं. मीन्स के कंपनी पे असरअंदाज होते हैं, सप्लायर्स पे असरअंदाज होते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना हो तो पब्लिक में, हमारे पास फाइनेंशियल पब्लिक है, वो फंड्स नहीं देगी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये असरअंदाज होती हैं. तो डेमोग्राफिक स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटर्स के लिए. हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, माशी माहौल. फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न, वो अवामिल या वो अनासिर जो कंज्यूमर के परचेजिंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न पर असरअंदाज होते हैं, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहलाते हैं. दीज फैक्टर्स आर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और एंजल्स लॉ. ये जो फैक्टर्स हैं अवामिल है, उसमें इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, महंगाई, बेरोज़गारी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैं. ठीक है, और एंजल्स लॉ. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है. इन्फ्लेशन इज जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी. बेसिकली पैसों का बढ़ जाना और ख़रीदने की कुव्वत में कमी आ जाना, ये इन्फ्लेशन कहलाती है. ठीक है, कि महंगाई हो जाए, आजकल पाकिस्तान में हर जगह महंगाई का दौर चल रहा है, ये इन्फ्लेशन है.
पाकिस्तान में सेम सूरत हाल है अनएम्प्लॉयमेंट की। व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड वर्क, कि एक शख्स एक्टिवली सर्च कर रहा है जॉब के लिए, वो विलिंग भी है, एबल भी है, लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है, तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहा जाता है। तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो तब भी ये मार्केटर्स पे और कंपनीज पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। एंजल लॉ ये एक कानून है जिसके बारे में हम फिर कभी स्टडी करेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि इसके मुताबिक जब भी किसी शख्स की इनकम बढ़ती है तो वो अपने फूड पे जो पोर्शन है इनकम का वो कम कर देता है खर्च करना। मीन्स कि वो फूड इतना ज़्यादा अच्छा या बेहतर तरीके से उस पर जो खर्च है वो ज़्यादा नहीं करता। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। ये भी एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो कि कंपनीज पे, जो कि मार्केटर्स पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो हम अगला फैक्टर देखते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट का, वो है हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल। ठीक है, कुदरती माहौल बेसिकली कुदरती वसाइल से बनता है, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर नीडेड एज इनपुट बाय मार्केटर टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। नेचुरल कुदरती वसाइल या कुदरती ज़राए ये ज़रूरत पड़ते हैं एज अ इनपुट मार्केटर्स को, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके गुड एंड सर्विसेज। मीन्स के कुदरती वसाइल बेसिकली रॉ मटेरियल होते हैं जो कि प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के काम आते हैं। आई इन एसेंस मेटल, फॉसिल फ्यूल, मेटल धात लोहा, फॉसिल फ्यूल खाम तेल ज़मीन से जो निकाला जाता है, वेदर मौसम, पॉपुलेशन आबादी, ये कुदरती चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, किसी कंट्री में कुदरती वसाइल बहुत अच्छे होते हैं तो वो तरक्की कर जाती है, कुछ कंट्रीज में अच्छे होते हैं लेकिन उनकी मैनेजमेंट ही इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कंट्रोल कर सके, लाइक पाकिस्तान। ठीक है, कि हम मुताला पाकिस्तान पाक स्टडी में स्टडी करते हैं, पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल्स हैं, लेकिन स्टिल हम इनका यूज़ नहीं कर पाते अपनी कंट्री के अंदर। फॉलोइंग टर्म्स में अफेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट दैट देन अफेक्ट मार्केट। कुछ टर्म्स हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होती हैं और फिर मार्केट्स पे भी असरअंदाज होती हैं। पहली है हमारे पास ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल का कम होते जाना। ठीक है, किसी भी कंट्री में रॉ मटेरियल का कम होना, नेचुरल रिसोर्सेज का कम होना उसके लिए परेशानी का बायस बनता है, और फिर ये असरअंदाज होता है मार्केटर्स के ऊपर कि वो न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं बना पाते। इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बढ़ जाना। ठीक है, ज़्यादा आबादी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट, ज़्यादा नीड, तो जब आबादी बढ़ेगी और आपके पास इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उसके बाद है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, मुदाखलत, गवर्नमेंट की मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अपने काम निकलवाना शुरू कर देते हैं, वो अपनी मुदाखलत शुरू कर देते हैं मैनेजमेंट के अंदर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से मुतल्लिक होती है, जिसकी वजह से सही काम नहीं हो पाता। तो ये बेसिकली 3 फैक्टर हैं जो हमने माइक्रो एनवायरनमेंट के आज स्टडी किए हैं। जो नेक्स्ट 3 फैक्टर्स हैं वो हम अगले लेक्चर में, जो कि पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और कल्चर है, वो डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके स्लाइड्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। सबको अल्लाह हाफिज़।